Assalamu alaikum dear students. I am Sarfiaz and today I am going to solve question number 5. Question number 5 student, if 1 plus iota whole square over 2 minus iota is equal to x plus iota y, then the find the value of x and y. ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनमें से लाजमी एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा की पावर 2 या होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. बच्चों क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें. अब इसकी जो राइट साइड पे है रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है. इसके लेफ़्ट साइड पे भी रियल और इमेजिनरी है. ठीक है, पहले इनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्व करने के बाद इनको कंपेयर कर लें. रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी. सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b. ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab दरमियान में और प्लस b स्क्वायर आखिर में भी लिख सकते हो. डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. इसको सॉल्व करते हैं. 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो गया प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है. ये हो जाएगा 1 और इसकी जगह आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. x प्लस आयोटा y हो गया. ठीक है, अब स्टूडेंट 1 और 1 कट गया, ये आ गया 2 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच्चों आपका आयोटा आया. ठीक है, तो अब आपने इसको पहले रेशनलाइज करेंगे. पहले इसको रेशनलाइज करते हैं हम. 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, इसको रेशनलाइज कर 2 माइनस आयोटा तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा. ठीक है, डिनोमिनेटर में हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं. ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस से करें. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा और नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी. ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर. 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. इसको पहले अलग कर दो, ये हो जाएगा -2 को पहले लिख दे, -2 रियल पार्ट पहले लिख दो. 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. हम इसको लिख सकते हैं -2/5 प्लस 4/5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. अब हमने कंपेयर करना है रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ. हम करते हैं कंपेयर रियल विद रियल and imaginary with imaginary parts. अब बच्चों इसमें रियल कौन सा है? यहाँ पे रियल है -2/5 और यहाँ रियल है x से, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/5 और इमेजिनरी क्या है 4/5 आयोटा. ये इक्वल होगा आयोटा y के. आयोटा आयोटा से कट गया तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 4/5 आ गई. x की वैल्यू -2/5 और y की वैल्यू 4/5 थी. ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट
2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रियल अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, फिर हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे बच्चों। तो इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा 4 प्लस 2 आयोटा, 4 प्लस 2 आयोटा। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों डिजिट को पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2x इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब हम जो आयोटा स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y इंटू -1 हो जाएगा 2x, बाकी सेम ऐसे ही लिख दो 2x आयोटा प्लस y आयोटा प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अच्छा बच्चों, रियल पार्ट अलग कर लेते हैं। ये दोनों रियल पार्ट हैं, इसके साथ आयोटा नहीं है ना, 2x प्लस y। अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, हम पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं। प्लस y आयोटा माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ये दोनों रियल पार्ट है, इसको अलग कर दो। 2x प्लस y इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो। इनमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे, इनमें से आयोटा कॉमन लेंगे, हो जाएगा y माइनस 2x इंटू आयोटा, तो आएगा 4 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें स्टूडेंट रियल पार्ट कौन सा है? ये हमारा रियल पार्ट है, इसको हम रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ करेंगे कंपेयरिंग रियल पार्ट with real and imaginary part with imaginary। ठीक है, रियल क्या है यहाँ पे 2x प्लस y, ये किसकी इक्वल होगा 4 के। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इमेजिनरी क्या है y माइनस 2x इंटू आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। आयोटा आयोटा से कट जाएगा, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी एक की वैल्यू निकल आती है वो निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 2, दोनों में 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो इसलिए हमने किसी एक में से वैल्यूज़ निकाल के दूसरी में पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 और ये माइनस 2x इधर आ गए, राइट साइड में प्लस 2x हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब ये y की वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ये हो जाएगा 2x। यहाँ पे स्टूडेंट इस y की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। y की जगह हमने पुट कर देना है प्लस y की जगह आएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 4। देखो 2x और 2x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर लो और ये 2 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे जाके माइनस 2 2 ज़र 4x इज इक्वल टू 2। अब 4 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2/4, 2 1 ज़र और 2 2 ज़र, x की वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 2, x की का वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली 1/2 ये कट गया, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 आ गया स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 3 आ गया। ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 3 आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे बच्चों a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इफ़ a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा।
यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंट नहीं है जिस तरह भी हमने क्वेश्चन किया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ए प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। सॉल्यूशन चलते हैं। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम करेंगे ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा के साथ, और प्लस बी आयोटा को करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा को। ठीक है, इनको सॉल्व करके रियल अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, जिस तरह हमने पिछला पार्ट किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए प्लस 3 आयोटा प्लस बी आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। -8 प्लस 11 आयोटा हो गया। ए प्लस 3a आयोटा, इसको हम आयोटा स्क्वायर को वैसे ख़त्म करते हैं, प्लस बी आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की जगह गया -1। ये हो जाएगा a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस माइनस 3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अभी रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं स्टूडेंट। ये रियल है और ये रियल है, जिसमें आयोटा नहीं है। a माइनस 3b और इमेजिनरी क्या है 3a आयोटा प्लस b आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। रियल को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये हमारा रियल हो गया। इनमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे ना, ये हमने आयोटा कॉमन ले लिया। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल पार्ट विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट with imaginary part। ठीक है, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे। ये रियल है, a माइनस 3b इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। और ये इमेजिनरी पार्ट 3a प्लस b इंटू आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा। आयोटा आयोटा से कट गया, ये आएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ पे हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 11 माइनस 3a b की वैल्यू आएगी 11 माइनस 3a, क्योंकि दो तो वेरिएबल है ना, किसी एक में से वैल्यूज़ निकाल के दूसरी में पुट करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं। यहाँ पे जो v की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ b, पुटिंग वैल्यू ऑफ b, ये हो जाएगा a माइनस 3 और b की वैल्यू आई है 11 माइनस 3a इज इक्वल टू -8। a माइनस 33 माइनस और माइनस प्लस 9a इज इक्वल टू -8 है, इज इक्वल टू -8। अब ये दोनों रियल हैं। a प्लस 9a -8 प्लस 33, 9a और 1a 10a इज इक्वल टू 33 में से बच्चों 8 गया तो ये आएगा 25 होता है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 25। अब a से डिवाइड कर लेते हैं। 25 बाई 10 से डिवाइड करेंगे, 10 कटिंग कर लेते हैं 5 से, 5 5 ज़ार और 5 2 ज़ार। तो हमारे पास स्टूडेंट a की वैल्यू आ गई 5/2। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये a की वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे क्वेश्चन में। पुटिंग वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, तो b इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और a की वैल्यू क्या है 5/2। b इज इक्वल टू 11 माइनस 5 थी 15/2। इनका स्टूडेंट एलसीएम ले लेते हैं हम। b इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा। देखो 1 मल्टीप्लाई 2, तो इसको भी 2 से करें। 22 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, ये 1 माइनस 15, तो b इज इक्वल टू
22 माइनस 15 ये हो गया 7/2। ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई बी की, ये हमारे पास आ गई बी की और ये हमारे पास आ गई ए की। ये दोनों हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जो कि हमने कर ली। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 था। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस क्वेश्चन को 7 कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।